हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? गलतियों का सुधार। तो गलियों की सुधार में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? बोला कि जब ट्रायल बैलेंस हमारा बना नहीं है ना, उसके पहले अगर गलती हो गई तो क्या करें? हमने बोला बहुत बढ़िया। और क्या सीखे? सर और कहाँ कुछ सीखा। हमने ये सीखा था कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी गलतियां हो सकती है। बोला हाँ, ये तो मैंने सीखा था। और हो सकता है कि फाइनल अकाउंट्स बनने के भी बाद गलती हो सकती है। बिल्कुल, ये भी मैंने सीखा था। तो हमने कैसे सिखाया था, कैसे गलतियों को दूर करते हैं। तो सबसे पहले अगर गलती हुई है तो उसको उल्टी करो। जहर जिंदगी का पी लिया है तो उल्टी करो और मेडिसिन लो। मतलब पहले आप उसको रिवर्स कीजिए और आप सही एंट्री कीजिए। दोनों को मर्ज कीजिएगा तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री निकल जाएगी। बोला हाँ सर, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया था। एनीवन प्रैक्टिसेस लास्ट क्लासेस होमवर्क किया है तो ठीक, नहीं किया तो और भी ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया और तब गलती पकड़ाइए, क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपकी गलती कैसे पकड़ा जाएगी भाई? बोला एक साइड तो ठीक पोस्ट किया था, दूसरे साइड गलत पोस्ट कर दिया। बोला अच्छा ठीक है वैसा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले एक सिंपल सिंपल एग्जांपल से फिर से चलते हैं। मैं फिर से चलता हूँ कि वेजेज को जो है ना, वेजेज को मान लेते हैं लवली वर्कर ने सैलरी दी। 500 रुपए की। इससे तीन चीज हो सकती है, या तो ओमिट हो गई, या फिर सैलरी जो छोटू को दी ना, वो इसने पोस्ट कर दिया परचेज में, या तीसरी हो सकती है सैलरी जो छोटू को दी, ये 50 रुपए पर रिकॉर्ड कर दिया। चौथी हो सकती है सैलरी को इनकम बुक कर लिया। चलो, ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले क्या करेंगे? ये ओमिट हो गई है तो एंट्री कर देंगे। अब मुझे इतना सा भरोसा हो गया है आप लोगों पे कि आप लोग सोच सकते हो कि क्या कैसे हुआ होगा। मैंने अभी क्या किया? कुछ नहीं, नथिंग। तो जहर पिया क्या? नहीं पिया। जहर नहीं पिया तो अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर सीधा मेडिसिन दे देगी। तो सीधा अगर ओमिट कर दिया तो क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू, ये फर्स्ट केस का रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया। सेकंड, इसको परचेज बुक कर लिया तो जहर क्या पिया? जहर उल्टी। मेडिसिन।
मेडिसिन क्या होगा? सही एंट्री। इसको इसको मर्ज कीजिए, यही रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई। डॉक्टर के पास यही 2 काम तो होगा। ऊपर तो आप गलती कर चुके हैं जो करना था। बोले हाँ सर, ऊपर तो गलती कर चुके हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई? कैश और कैश खत्म हो गया। ये हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोला जरा सा दिमाग लगाइए तो, जब मैंने ये एंट्री करी थी, ये जो ज़हर खाया था, चलिए इसको थोड़ा-सा मैं यहाँ पे अलग से एग्ज़ाम्पल में एक समझाता हूँ। जब मैंने किया था, तो मुझे बताइए, जब मैंने ये एंट्री करी थी, तो क्या मैं ये एंट्री देख के रेक्टिफिकेशन की एंट्री कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ ना। अभी तो मैंने एक प्रोसेस बता दिया, लेकिन आप थोड़ा माइंड में भी तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे क्या करना था, क्या अचीव करना था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अचीव करना था। यही अचीव करना था। टू कैश अकाउंट सही है? बोला हाँ सर, ये तो सही है। हमें ऊपर सैलरी लाना है और यहां से परचेज हटाना है। तो जो अगर परचेज अगर डेबिट है तो परचेज क्रेडिट कर देंगे, तो मेरा सिंपल सी चीज देखिए ना, दो एंट्री में से, एंट्री की 2 लेग में से एक लेग आपको पता चल गया कि सैलरी आपको डेबिट चाहिए थी। लो, हो गया ना। एक लेग पता चल गया, दूसरा लेग क्या होगा? दूसरा और क्या, आपको ये एंट्री अचीव करने की, इसको ये बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? अरे यही है ना, इसको सिंपल सी चीज है, देखिए इसे अगर मैं बोलूं, परचेज टू कैश को परचेज की जगह सैलरी लिखनी थी, आप क्या करते? इसको काट के सैलरी लिख देते हैं। यही तो करते हैं। बोला हाँ सर, यही करते। लेकिन अब मुझे बात बताओ, क्या अकाउंट्स में काट सकते हैं क्या? नहीं। कर सकते हैं ना, टैली में तो सर डिलीट मार सकते हैं। अरे भैया, मैं टैली ने मैं प्रोसेस समझा रहा हूं। ठीक है। वंस एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई तो उसको हम ओमिट नहीं करेंगे, हम रेक्टिफिकेशन एंट्री, मतलब उसको हम डिलीट नहीं करेंगे या मॉडिफाई नहीं करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। तो यही परचेज काट के सैलरी लिखनी थी ना। तो देखो ना, मैंने सैलरी, मुझे डेबिट में चाहिए थी, मैंने सैलरी डेबिट में कर ली। परचेज मेरा डेबिट में है, ये हमको नहीं चाहिए। परचेज नहीं चाहिए ना, परचेज क्रेडिट कर दो। ये है ना रेक्टिफिकेशन एंट्री। सोच। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है। पढ़ाई तो सब कुछ करता है, आप जो टाई वाले मुंशी जी बनेंगे इस सोच की वजह से बनेंगे कि क्या हुआ। ठीक है। तीसरा था, 50 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया। सोचो, अब डायरेक्टली मारो एंट्री। बोला हाँ सर। अब इसको आपको 500 रुपए करने हैं। करने 500 रुपए, क्या करेंगे? अगर आपको कहीं 50 रुपए को 500 रुपए करने हैं तो 450 रुपए ऐड कर देंगे। करो, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री मारो।
हमको सैलरी 500 चाहिए थी, 50 है तो 450 और डेबिट कर देंगे। कैश भी हमको चाहिए था 500, यहाँ 50 है तो 450 रुपये और ऐड कर देंगे। ये हो गई नई सोच। चलो आप बोलो जहर की तरह उल्टा करके बताओ, करो इसको। ये हो गया जहर, उल्टी। मेडिसिन। मर्ज करो, कैश कटा -50, सैलरी कटी -50, तो यही एंट्री बन के आ गई। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450 रुपए। बोला हाँ सर, अब तो मुझे ये समझ में भी आ रहा है और थोड़ा सोच भी मेरा डेवलप हो रहा है। अब आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। तीसरी क्या होगी? चौथी होगी सैलरी को इनकम बुक कर दिया। अब ये डायरेक्ट मानो एंट्री, सैलरी को इनकम बुक कर दिया। मान लेते हैं कि सैलरी को हमने बोल दिया से रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड इनकम है, रेंट पेड नहीं भैया, रेंट रिसीव्ड। बोला हाँ सही बात है। तो हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया जब इनकम कैश अकाउंट डेबिट इनकम इंक्रीजेज क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई जहर। बताओ सिंपल, मुझे डायरेक्टली एंट्री मारनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करूं? मुझे क्या डिजायर था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? तो ये तो पक्का है, इस दोनों में कहीं सैलरी नहीं है, नहीं है ना? तो ऊपर एक रेक्टिफिकेशन एंट्री में सैलरी आएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट 500। ठीक है, टू कैश अकाउंट चाहिए। कितने से? 500 से कैश कम होना चाहिए। आप पहले से 500 बढ़ा चुके हो, तो क्या करेंगे? पहले तो 500 रुपया कैश ये बढ़ा चुके हो ना, देखो एसेट इंक्रीजेज डेबिट। पहले तो ये कम करेंगे, तो ये किया कम, प्लस 500 रुपया आपको और माइनस करना है, तो जीरो। क्या मैं बोल रहा हूं? ऐसे देखिए, मैंने बोला आपके पास 700 रुपया थे, इसमें से 500 रुपया माइनस करना था, तो आपको बैलेंस कितना आना था? 200। लेकिन आपने क्या किया? 700 में घटाने की जगह ये जोड़ दिया। कितना हुआ? 7 5 1200। नाउ अब 200 अचीव करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 1000 रुपया, तब ना 200 आया। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ऐसे कि भाई मेरा ये 500 रुपया घटना चाहिए था, मैं बढ़ा चुका हूं, तो पहले तो जीरो करेंगे, 500 को जीरो किया, फिर कैश और कम करना था तो प्लस और 500 किया, तो टू कैश अकाउंट इतना। इधर मतलब ये हो गया 1000। अच्छा, इनकम आपका था नहीं, इनकम आप बढ़ा चुके थे, इनकम को घटाओ, इनकम डिक्रीज। ये हो गया आपकी रेक्टिफिकेशन। बोला उल्टी करके बताओ, नहीं समझ में आया, बहुत भारी लग रहा है। अब करो उल्टी। उल्टी क्या हो गया? मेडिसिन पिलाओ।
मर्ज करो इस दोनों एंट्री को। ये एंट्री है, देख लो। ये दोनों सेम एंट्री है। बोला हाँ सर, अब ना एकदम बिल्कुल दिमाग का ना धागा खोल दिया है आपने। हम बोले बहुत बढ़िया, यही था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इसमें छोटी सी चीज है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बताइए दोस्त मेरे को, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा ना दादा, क्या ही होगा? ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा, अगर गलती हुई है तो सस्पेंस की एंट्री क्रिएटेड होगी। बोला हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कौन सा मेथड है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताती है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में अगर मान लेते कंपनसेटिंग एरर है, पता चलेगा नको बाबा। अगर पता चल गया भी तो नॉर्मल एंट्री कर देंगे सर। कहीं क्या मदद? कहीं इनकम की जगह एक्सपेंस हो गया, पूरी पूरी एंट्री, मतलब हमने पूरा का पूरा एंट्री उसमें ओमिट कर दिया या रिवर्स कर दिया या कुछ भी किया, या अगर आपका अंडर कास्टिंग था तो दोनों साइड में अंडर कास्टिंग था, इसकी गलती पता नहीं चलेगी। अगर पता चलती है तो जो एंट्री इधर कर रहे हैं वही कर देंगे। जैसे अगर ओमिट हो गई थी, कहाँ चला गया, ओमिट हो गई थी, ये वाली एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कम हो गई थी, ये वाली एंट्री कर सकते हैं। कहाँ गया 450 वाली एंट्री? ये वाली एंट्री कर सकते हैं। बोला यस सर, बात तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं अंग्रेजी में, लेकिन बताओ ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रही है तो सस्पेंस क्रिएट हुआ होगा ना। बोला हाँ। अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर एरर मिले तो कुछ नहीं, खिचड़ी में घी ज्यादा हो गया, सॉरी नमक ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा घी मिला दो। कैसे? सपोज कीजिए ये जो सैलरी है, अब इस सैलरी में क्या हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस सैलरी में क्या हो रहा है आपको कि जैसे मैंने अभी ये किया कि सैलरी 500 रुपए का था, हम बोला हाँ सर सैलरी 500 रुपए का था। मान लेते हैं कि जो सैलरी का साइड है ना, वो एक जगह 50 लिख दिया, कैश तो 500 कर दिया था। बोला अच्छा ऐसा कैसे हो गया? हमने बोला सैलरी एक जगह 50 लिखा था, दूसरी जगह 500 कर दिया था। बोला अच्छा ऐसा क्या? चलो उल्टी वाली एग्जांपल बताओ। मतलब ऐसे, जहर क्या लिया,
क्या ऐसा हो सकता है? बोला गलत है सर ना, ये 50 और 500 ऐसे नहीं हो सकता। जर्नल एंट्री जब भी बनेगा तो इक्वल बनेगा। बट चलो ये कर दिया, उल्टी करो। उसके बाद फिर से सही एंट्री। इस दोनों को मर्ज कीजिए तो ये देखिए 500 और ये 500 कट गया, डेबिट क्रेडिट। ये सैलरी -50 हो जाएगी। एंट्री क्या बची? एंट्री बची आपकी 2 में क्या बचा दोस्त? सर 2 में तो कुछ भी नहीं बचा, कट गया ना, इस दोनों में से सारी एंट्री कट गई। 2 वाली सैलरी पूरी, ये 50, ये जो है ये 50 यहाँ से माइनस हो गई, कट गई। ये डेबिट वाले कट गए, सैलरी अकाउंट डेबिट थे, 2 तो कुछ बचा नहीं। सर यही है सस्पेंस, कहीं ये हो तो नहीं। क्या हो गया? चार्जिंग कम है। क्या हो रहा है यार? हम्म, ये सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो गई दोस्त। अब नीचे क्या? नीचे ना सस्पेंस क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस बन गई है ना, तो सस्पेंस क्रिएट हो चुका होगा। इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ज्यादा टेंशन नहीं है। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या करना है? सिंपल सी चीज करनी है। क्या हुआ? मैंने बोला कि डेबिट शॉर्ट बाय 450 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। ध्यान देखना, डेबिट शॉर्ट, आप क्वेश्चन समझो, डेबिट शॉर्ट है 450 रुपए से ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी जो मुझे रिकॉर्ड करनी थी, से मान लेते हैं मुझे 5 लाख की रिकॉर्ड करनी थी, मैंने 4,99,000 900 हाँ, 4,99,950 रुपए का किया, या 4,99,500 रुपए का किया। मतलब 500 रुपए शॉर्ट रह गई, डेबिट शॉर्ट हो गया। मतलब डेबिट हमने उतने से नहीं किया जितना कि होना चाहिए था। जैसे आपके पास कैश शॉर्ट हो गया, क्या मतलब हो गया? आपके पास इतने कैश नहीं है। मान लेते हैं मैंने बोला कि मुझे 1,000 की कोई वॉच खरीदनी है, मेरे पास 500 रुपए 50 रुपए शॉर्ट पड़ गए। इसका मतलब आपके पास 950 रुपए हैं, 50 रुपए नहीं है। इसीलिए क्या करना होगा? 50 रुपया किसी से उधार लेना होगा। किससे उधार लेंगे? सस्पेंस से उधार लेंगे। जैसे डेबिट शॉर्ट, क्या हुआ होगा?
अगर सैलरी में डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट बढ़ाओ। टू सस्पेंस अकाउंट, यही हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोला अच्छा, क्रेडिट शॉर्ट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, क्रेडिट शॉर्ट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स हम बुक कर रहे थे लेकिन कम सेल्स बुक किया, से 1000 रुपए का, तो क्रेडिट शॉर्ट है। तो लो पहले क्रेडिट करो, क्रेडिट शॉर्ट है तो क्या हो गया, सॉरी, सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट कितने से, ठीक है। ये समझ में आई। अच्छा, एक मैं ना ऐसे एग्जांपल देता हूं, क्रेडिट शॉर्ट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, ध्यान देना, आपको पता है कि सैलरी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट होता है, क्रेडिट शॉर्ट ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, या इसको मैं दूसरे वर्ड में बोलूं, 1000 रुपए का सैलरी आपने वहां पे 2000 पोस्ट कर दिया सिर्फ एक जगह पे, तो क्रेडिट शॉर्ट पड़ेगा ना, डेबिट ज्यादा हो जाएगा। क्रेडिट शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, डेबिट 2000 से है, क्रेडिट 1000 से, तभी तो क्रेडिट शॉर्ट पड़ेगा। क्यों किया, क्योंकि मुझे सैलरी 1000 से रिपोर्ट करनी थी, इसको मैंने 2000 से रिपोर्ट कर दी, सैलरी को कम करूं, सैलरी ज्यादा किया ना, ये हो गया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद की रेक्टिफिकेशन। सोचिएगा इस पे कैसे हो रहा है। अब मान लेते हैं कि फाइनल अकाउंट बन गया, क्या बोल रहे हैं, अगर फाइनल अकाउंट बन गया तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, यही पीएल एडजस्टमेंट आफ्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बन गया तो मतलब पीएल बन गया ना, पीएल बन गया तो एक हमने सस्पेंस की जगह पीएल एडजस्टमेंट हमने अकाउंट हम बना लेंगे, ठीक है। अब इससे एडजस्ट करेंगे, जैसे सस्पेंस था वैसे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे सेल ऑफ गुड्स 10,000, रिकॉर्डेड एट 1000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों जगह 1000 किया, मेरा ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, मेरी पूरी बैलेंस शीट मिल गई। सेल 10,000 का किया था, लेकिन 10,000 का किया था तो क्या हुआ होगा, हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन में डाल देंगे। मान लेते सेल इन कैश था, ठीक है, तो लास्ट ईयर में कैश कम रहा होगा, क्योंकि सेल्स और एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस आपको नेक्स्ट ईयर में नहीं जाती, ये मैंने आपको बता रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर में नहीं जाती, क्योंकि वो पीएल में ही एडजस्ट हो जाती है। तो सेल्स का तो कुछ करना नहीं है क्योंकि वो खत्म, तो किसका करना है, कैश मेरे पास ज्यादा होगा, तो मुझे कैश बढ़ाना है, कैश अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 1000 से, टू क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट, सिंपल सी, पिछले साल का जो सैलरी था ना वो आउटस्टैंडिंग था, इसीलिए हमने सैलरी ओमिट कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मुझे बताइए, पिछले साल मुझे सैलरी रिकॉर्ड करना था, नहीं रिकॉर्ड किया, तो आप सोच के देखना क्या हुआ होगा,
ऐसे देखिए, मान लेते हैं पिछले साल 1000 रुपए की प्रॉफिट थी, माइनस 500 रुपए की सैलरी थी। ऐसे समझिए आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो इसको 600 कर दो, ये हो गया 400 रुपए की प्रॉफिट आनी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 1000 रुपए के तो सेल्स हुई, हम ये ना सिंस आउटस्टैंडिंग था ना, तो हमने इसको जीरो रिकॉर्ड कर दिया, तो मेरी प्रॉफिट कितनी हुई 1000 रुपए। अब पीएल बनने के बाद अगले साल पता चला तो मैं क्या करूंगा, मान लेते ये उधारी पे था या मान लेते कैश में था, तो क्या करेंगे। अगले साल ये मेरा प्रॉफिट बढ़ा था ना, मुझे प्रॉफिट घटाना है अगले साल, तो घटाना है तो क्या करेंगे बताइए। कैश भी घटेगा क्योंकि सैलरी मैंने पे की थी, हमने रिकॉर्ड नहीं की, या अगर मान लेते आउटस्टैंडिंग रहा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी। अब ये थोड़ा सा आप पीएल समझने के बाद समझ पाओगे कि इसमें क्या हुआ ना कि पिछले साल अगर कोई चीजें कम रिकॉर्ड हुई या फिर कोई चीजें इनकम या एक्सपेंसेस का अगले साल हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, कोई एसेट या लायबिलिटी का जो इफेक्ट है वो देना है किससे, प्रॉफिट से। क्योंकि अगर मान लेते हैं पिछले साल मेरा एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तो मेरी प्रॉफिट बढ़ी हुई दिखेगी ना, उस प्रॉफिट को घटाना है अगले साल। लेकिन साथ में क्या करना है, साथ में हमको जो रेलेवेंट एसेट या लायबिलिटी क्रिएट होनी थी वो करनी है। एक लास्ट एग्जांपल लीजिए, ऐसे मान लेते हैं कि सोल्ड गुड्स टू राम 2000 रुपए का, पूरा का पूरा ओमिट हो गया। अगर सही होता तो क्या होता, मेरी इनकम बढ़ती 2000 से और राम मेरी लाइबिलिटी डेटर बढ़ता 2000 से। ये दोनों नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, मेरी इनकम 2000 से कम दिख रही होगी, ये दोनों नहीं हुआ, गलती क्या हुई होगी, इनकम जीरो दिख रही है और राम भी जीरो दिख रहा है, यही हुआ ना, गलती हुई तो बोला हाँ, तो अगले साल इसको बढ़ा लो, पीएल एडजस्टमेंट में कर लो प्लस 2000 और राम में कर लो प्लस 2000। एंट्री क्या बनेगी, इनकम बढ़ानी है तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू क्रेडिट में जाएगा, इनकम इंक्रीजेज क्रेडिट, और राम डेटर है इंक्रीज होगा, राम अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करनी। आई होप कि इस तरीके से एग्जांपल आप करो, आपको समझ में आएगी। देखिए आपको अपना सोच अपना मेथड डेवलप करना है जैसे आपको समझ में आए। तो ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री का पूरा स्वाहा खत्म गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बीआरएस पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए मिलते हैं कल।